जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। आज हम इस वीडियो में दोस्तों स्पार्क का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का सेट दोस्तों 1 से 6 तक जो आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जो है हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। अभी तक फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर किया गया था। तो 27वां अधिवेशन जो है यह आपका बांकीपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह बांकीपुर जो है बांकीपुर पटना में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब किया गया था, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1884 में जो है मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसमें कुल जो है 72 प्रतिनिधियों ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है भारतीय गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका उपनाम राजा जी है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब किया गया था। तो 15 अगस्त 1906 के जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15 अगस्त 1906 को। अगला प्रश्न दिया गया है कि असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था किस वर्ष। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में जो है शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 1920 में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब आया था। तो यह जो रिपोर्ट आपका दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। तो यह जो थे लाला लाजपत राय को हम लोग जो है शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था यह आपका 1931 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 1931। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो यह जो गोलमेज सम्मेलन 1932 में कौन सा हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन को जो है 1932 में किया गया था। ये याद रखिएगा। पहला गोलमेज सम्मेलन जो है 29-30 में हुआ था और दूसरा जो है पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिनव भारत से कौन संबंधित हैं। तो अभिनव भारत से संबंधित व्यक्ति थे तो बी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। तो यह जो है करो या मरो का संबंध जो है ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित रखता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो यह जो है आपका श्री दीप नारायण सिंह के जो है प्रयत्नों से जो है यह जो है बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इससे पाकर रहूँगा, यह किसने कहा था। तो आप लोग दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब किया गया था। तो यह जो है 1921 में जो है हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, बाबू महेश्वर प्रसाद जो थे ये बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो यह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुरली भराहवा के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, तो यह एक क्या थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा पुलुरिया से थे। श्रीनिवास चंद्र दास गुप्ता जो है यह पुलुरिया से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह राजा थे, तो कुंवर सिंह जो है यह बिहार के जगदीशपुर यानी कि आरा से जो थे राजा थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो यह त्यागपत्र दिया था बिहार और उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में जो है NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो यह सुझाव देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यह बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है हमारा प्रश्न दिया गया कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित सिफारिश किया था। तो अशोक मेहता समिति जो है यह पंचायती राज की द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर त्रिस्तरीय प्रणाली जो था यह बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि चल योजना यानी कि रोलिंग प्लान के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो दोस्तों यहाँ पे रोलिंग प्लान दिया गया है। तो एक में दिया गया है आपका कि चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। 2 दिया गया कि एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होता है, गलत है। 3 दिया गया है कि आपका यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होता है, बिल्कुल सही है। 4 दिया गया कि 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है, तो यह गलत है, यानी कि 1 और 3 सही है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधा जुड़ा हुआ है, तो यह किससे जुड़ा हुआ है? तो यह काठमांडू यानी कि नेपाल से, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, तो यह किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है इंडियन एयरलाइंस और सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस की जो है विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकला मकान जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो यह जो है आपका बाब अल मंदेव की संधि जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 इज रिज कहाँ पर स्थित है? 19 इज रिज जो है यह आपका जो है हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनाओं सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो यह जो है इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि IIP जो है ध्यान देती है। ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण जो है यह आपका जो है 400 से 700 nm में दिखता है, नैनोमीटर में दिखता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उस पौधों के हम लोग जो है हेलोफाइटा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण बनने के लिए जो है आपको उपयुक्त सभी की जरूरत है,
जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैव घटकों से, इनसे मिलकर के जो पर्यावरण बनता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवहनी यानी कि वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किसके द्वारा जाता है? तो इसमें जो पानी जो ऊपर जाने के लिए जो है जाइलम टिश्यू लगा हुआ होता है, जिससे द्वारा जो है ऊपर जाइलम टिश्यू होता है, उसमें उसके द्वारा जो है पानी पौधे के ऊपर तक जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो यह उद्दीपन ग्रहण करता है आपका पर्ण। पर्ण जो होता है पौधे का जो है वह भाग है जो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खनिज यानी कि मिनरल क्या है? तो मिनरल जो है एक प्रकार का द्रव, अकार्बनिक ठोस और गैस है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह परिवर्धन आपका हो जाएगा प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। प्रणाली की जो स्वपोषी क्रिया है यह सहज प्रणाली का परिवर्धन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है? तो जीनेटिक्स में हम लोग जो है आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल का जो आनुवंशिकता का सिद्धांत था यह लैंगिक जनन पर आधारित था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूण किस में मिलता है? यानी कि एम्ब्रियो जो है ये किस में मिलता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है बीज में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुमटी यानी कि लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसमें जो है आपका बालू कण, चिकना कण, पांसु कण मिलता है, यानी कि सही प्रकार के कण मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से जो है यह आपको प्राकृतिक तत्व में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो यह जो है बलुई मिट्टी में जो है आपको पानी, पौधे को सबसे अधिक पानी जो है बलुई मिट्टी में लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी यानी कि सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो यह आपका जो है चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है यह आपका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो महाद्वीपों का अलग होने का कारण था विवर्तनीय क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो यह जो है आपका निहारिका जो है सौर मंडल का भाग नहीं है, जबकि क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह जो है सौर मंडल का भाग है। अगला प्रश्न दिया गया है कि खाने का नमक यानी कि NaCl किससे बनता है? तो यह जो है आपको मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से जो है खाने का नमक बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो यह आपका जो है जीन के सम्मिश्रण यानी कि ब्लीडिंग से, क्रोमोसोम के बदलाव से, जीन के मिश्रण यानी कि सफलिंग से, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि अरब सागर के पानी का औसतन खरापन क्या है? तो इसका जो खरापन ऑप्शन नंबर बी यानी कि 35 ppt होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो यह आपका क्या राइट आंसर किया जाएगा। ए में दिया कैनरा, बी में सिडनी, सी में वेलिंगटन और डी में रियाद। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सिडनी। सिडनी जो है यह ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डुरंडर कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंडर कप जो है यह आपका फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। अगला प्रश्न दिया गया है कि 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द से प्रयुक्त होता है? तो जी का जो शब्द होता है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जी से जनरेशन होता है। 2G जनरेशन, 3G जनरेशन, 4G जनरेशन, 5G जनरेशन, ये इस प्रकार का जी का अर्थ होता है। राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में जो है यह आपका
250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कांग्रेस ने इस तिथि को जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस रूप में मनाया था, इसलिए जो है 26 जनवरी को जो है यह लागू किया गया। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो यह रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के स्पीकर को। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो इनमें से जो है गलत कथन को चुनना है। कथन एक कहता है कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, ये बिल्कुल सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, बिल्कुल गलत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, तो यह आपका अधिकार हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है यह गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है, तो यह अनुच्छेद आपका हो जाएगा 352 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है, तो कथन एक दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। बी कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, ये भी सही दिया गया है। सी कथन कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों में की सुनवाई कर सकता है, ये भी सही है। कथन 4 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो यह जो है आपका क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह गलत है। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो यह जो है राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है यह राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा उत्तरकाशी। ऑप्शन नंबर सी। जबकि फतेहपुर, कानपुर और भागलपुर जो है यह आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा का अधिकार जो है यह आपका भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित कहाँ है, तो यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 30 डिग्री में 2 घंटा आगे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीनविच से जो है पूरब की ओर जो टाइम होता है इधर तो प्लस होता है, और ग्रीनविच से इधर पश्चिम में होता है, इधर समय माइनस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है यह आपका द हेग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो यह भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था लाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा कब आरंभ किया गया था, तो यह जो है आरंभ किया गया था 1986 में। 1986 में जो है कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा आरंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को हम लोग जो है डायबिटीज दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा खोखली होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी कि NH नेशनल हाईवे संख्या 2 पर स्थित नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा पटना।
पटना जो है नेशनल हाईवे संख्या 2 पर स्थित नहीं है, जबकि औरंगाबाद, सासाराम और मोहनिया जो है नेशनल हाईवे संख्या 2 पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, तो इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य था स्वच्छ शासन सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो यह आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है प्रांतीय सरकारों का गठन यह जो है 1935 के अधिनियम से किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में जो है कुल कितने अनुच्छेद और कितने जो है भाग शामिल है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो है कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं में संशोधन कर करके जो है इनके अनुच्छेद को बढ़ाया गया, क ख ग घ ABCD करके जो है बढ़ाया गया है, जबकि मुख्यतः 395 अनुच्छेद ही हैं अभी तक और कुल 22 भाग हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो यह जो है आपका हो जाएगा 1 अप्रैल जो है 2010 को जो है भारतीय संविधान में संशोधन करके जो है शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो यह जो है चीन जो है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलन क्रिया जो है किसका परिणाम होता है? तो यह जो है पर्वतीय निर्माणकारी बल का होता है। पर्वत निर्माणकारी बल का जो बल जो होता है ये बलन क्रिया का परिणाम है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमृतसर की तुलना में शिमला की अधिक ऊंचाई है। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है आपका, उसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए भारती। भारती जो है अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है यहाँ पे कि कौन सा कथन पर विचार करना है और सही बताना है। तो कथन एक कहता है कि निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला का संचलन में बाधा होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। 2 कहता है कथन कि धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी होती है, ये भी सही दिया गया है। 3 कहता है कि कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता होती है, ये भी सही है। 4 दिया गया कि कार्य संचालन कीमतें हैं, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन से सही है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4 यानी कि बी, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था? तो यह लोथल जो था यह हड़प्पा का बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों कि लोथल जो भारत के किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है कि गुप्त सम्राट जिन्हें हुनों को पराजित किया था वो कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त जो थे ये हुनों को पराजित किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हन की जो पुस्तक है उसे हम लोग राजतरंगिणी के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र जो है यह चाणक्य की पुस्तक है, इंडिका जो है यह मेगास्थनीज की पुस्तक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अभिलेखों में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो यह जो है आपका हो जाएगा जूनागढ़ का अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इनकी मृत्यु जो फ्रेंड्स पोलो खेलते समय जो है हो गया था 1206 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो यह था रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो यह तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अकबर द्वारा जो है तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या है? तो दार उल सफा जो है यह एक प्रकार का खैराती अस्पताल है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त जो है किसके साथ किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त जो है यह आपको जमींदारों के साथ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आत्मारंग पांडुरंग को जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी को जो है भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो स्वराज दल की स्थापना जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वराज दल की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना करने वाले थे मैडम HP व्लादिवोस्टोक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गीता रहस्य एक पुस्तक है जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। तो किसके ऊपर से गुजरने पर कोई प्रक्रिया नहीं होगा? तो यह जो है एल्युमिनियम के ऊपर से गुजरने पर किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे? तो यह जो है प्रायोगिक मनोविज्ञानी के रूप में जाने जाते थे वैज्ञानिक इवान पावलोव। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि एम्फीबिया जो है क्या बताता है? तो एम्फीबिया जो है यह आपको जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था, जिसका जो है जगह जगह पर साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, जिसमें सभी जो है सदस्य इसमें क्या थे? तो ब्रिटिश थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता था। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न किया गया है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? तो अजातशत्रु के वंश का जो था यह आर्यक वंश का था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपका पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय बौद्ध सभा जो पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। इसका याद करने का ट्रिक है फ्रेंड्स, रावे पाकू, रावे पाकू, ये याद रखिएगा। इसमें शासक हो जाएगा अक्का अक, अक्का अक, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है अशोक के समय में हुआ था, जो राजगीर में हुआ था। क से काला अशोक हो जाएगा, जो वैशाली में यह संगीति दूसरा हुआ था। तीसरा जो हुआ था यह अशोक के शासन काल में हुआ था, जो पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये 4 यानी क हो जाएगा ये कनिष्क हो जाएगा, जो कुंडलावन कश्मीर में जो है चौथी बौद्ध संगीति हुआ था। ये याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी तक फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।